हाय फ्रेंड्स। तो बेसिकली वी आर एट ग्रो ऐप और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रो को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो आप ग्रो के अंदर, कोई कंपनी के अंदर। ये ग्रो की मेन स्क्रीन होती है और इसमें आपने देखा होगा सबसे पहले बेसिकली निफ्टी 50 सेंसेक्स कितना परसेंट पे ऊपर है। और ये देखो निफ्टी 50 का है, सेंसेक्स है। आप इस कॉलम में आप देख सकते हो, एक तो स्टॉक इन न्यूज़, एक ये कॉलम होगा आपका। पहले मार्केट के इंडिसेस होंगे, फिर टॉप गेनर आएगा, फिर टॉप आपका लूज़र आएगा। दिस इज़ टॉप लूज़र फॉर टुडे। एंड आफ्टर दैट आईपीओ सेक्शन आएगा, जिसके अंदर कोई भी अगर ओपन होगा आईपीओ वो आएंगे। फिर इसके बाद सारे के सारे आपके स्टॉक्स आ जाएंगे। स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में जाना है आपको, टैक्स सेविंग में जाना है, बेटर देन एफडी में जाना है, टॉप कंपनीज 500 से, सेक्टर बेट्स, एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग, इंपोर्ट फंड्स एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके म्यूचुअल फंड्स में भी। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स रहेंगे जिनको आप फ़िल्टर कर सकते हो बेसिस पे, इनकी कैटेगरी के बेसिस पे किस टाइप की कैटेगरी चाहिए आपको। डेप्ट चाहिए, इक्विटी चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, अदर चाहिए, कोई भी चाहिए। फिर आप बेसिकली इनके रिस्क रेटिंग के हिसाब से जा सकते हो, रिस्क के हिसाब से जा सकते हो, किस टाइप अवेलेबल टू इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। SIP वन टाइम शॉर्टिंग भी कर सकते हो उनकी, कि रेटिंग हाई है कि लो है, हाई टू लो करके देखते हैं। और देखो ध्यान से, आपके सबसे टॉप पे आएगा बेसिकली 3 ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से क्वांट टैक्स प्लान है, ELSS होता है ये, ELSS प्लान होता है ये। फिर निपॉन इंडिया एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दीज आर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स। एंड हेयर द गोल्ड, यू कैन ऑल्सो बाई गोल्ड फ्रॉम इट, गोल्ड और ऑगमेंट डिजिटल गोल्ड होता है, जिसका रेट आपके पास यहाँ पे आएगा। और बेसिकली रेट के हिसाब से आप चीज़ों को वो कर सकते हो उसके अंदर आप, ठीक है। इसमें जीरो मेकिंग, 100% सिक्योर, ठीक है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का आपको डाइवर्सिफाई करेगा, इससे रिस्क कम आएगा आपका। और ये सब कुछ आप एक ही वॉलेट के उसमें से कर सकते हो। वॉलेट में, एक ही वॉलेट में आपकी पे जो पेमेंट होगी उसी बेसिस पर आप कर सकते हो। इसके अंदर एक ही पेमेंट, इसमें आपको अलग से पेमेंट हर एक में अलग अलग नहीं डालनी पड़ेगी। तो हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो स्टॉक्स में मान लो मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो आई विल गो टू रिलायंस, ठीक है। रिलायंस के शेयर में जाऊँगा, बाई ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं अपना जो भी है मार्केट के अंदर प्राइस जो लिमिट है, जैसे मान लो मुझे इसको, देखो इसमें दो चीज़ होती है, एक तो डिलीवरी होता है, एक इंट्राडे होता है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली आज शेयर लोगे और कल की, आज के बाद कभी भी बेच सकते हो आप, कल परसों 10 साल बाद 20 साल बाद, ये डिलीवरी होता है। और इंट्राडे का मतलब क्या है, आज आपने लिया है शेयर को और आज ही आपको 3:15 से पहले इसको बेचना, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। इसको बोलते हैं बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। तो हम मान लो डिलीवरी चूज़ करते हैं, लिमिट में गए, ये मार्केट प्राइस चल रहा है, आप इसी पे लॉक करके ले सकते हो। या फिर आप लिमिट सेट कर सकते हो कि मान लो मुझे ये शेयर 1975 रुपये में, 1950 की रेंज में जब आएगा तब मुझे मिल जाएगा। अभी मैंने बैलेंस ऐड नहीं करा है, 1950 के मनी उसमें जाएगा। फिर आप ऐड मनी में जाओगे, यहाँ से बैलेंस ऐड करोगे और आपका वो बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टॉक के बारे में। अगर आपको पता करना है तो बेसिकली ये देखो, आप आज की परफॉर्मेंस देखेंगे, आज का लो, आज का हाई, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, टुडे लो, टुडे हाई। फिर किस तरीके का है, वॉल्यूम कितना है, आज 34 लाख शेयर्स वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, सब कुछ देख सकते हो आप इसके अंदर। ये आपको बायर्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, रियल टाइम में बायर्स सेलर्स आ रहे हैं। फिर आप इनके फंडामेंटल्स देख सकते हो। फंडामेंटल्स देखो आप इसके सबसे पहले आप देखोगे फंडामेंटल्स में इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशियो, EPS 74 का है, PB रेशियो, डिविडेंड, इंडस्ट्री पी कितना है, बुक वैल्यू क्या है इसकी। तो बेसिकली आप इसको ट्रेड करके देख सकते हो। प्राइस टू बुक रेशियो देखो इसका, PB रेशियो, सब कुछ आपको एक ही में मिल जाएगा और कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। आप इसके कंपनी का फाइनेंस भी आप चेक कर सकते हो। फाइनेंस में देखो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारे क्वार्टर्स दिखा रखे हैं। आप इस चीज़ को आप बेसिकली प्रॉफिट में भी देख सकते हो आप, क्वार्टर एंड क्वार्टर। ये देखो नेट वर्थ क्या है इनकी, ये भी आप देख सकते हो, नेट वर्थ, ठीक है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिकली 1 2 3 देखो आप ध्यान से। तो मान लो मैंने ईयरली कर दिया, तो ईयरली आप देखो 2017 में इतना था मार्केट का फाइनेंशियल्स, 2019 में ये, 2020 में ये, 2021 में ये, बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे करके बढ़ता ही जा रहा है। तो बेसिकली बहुत अच्छा स्टॉक है और निफ्टी 50 का सबसे बेस्ट स्टॉक माना जाता है। इसके अंदर कितनी सारी कंपनियां हैं, सारी की सारी आ जाती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको आ जाएंगे।
ये देखो 50.58% इसके प्रोमोटर्स हैं, जो कि मुकेश अंबानी, जो हमारे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। फिर FIS की कितनी है इसके अंदर, 25%। रिटेल ने कितना ले रखा, रिटेल मतलब आप और मैं, हम लोग जैसे होते हैं। फिर डोमेस्टिक, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की कितनी होल्डिंग है। फिर इसी के अंदर आपको ये भी दिख जाएगा किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था। ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड के पास रिलायंस तो ज़रूर होता है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, ये चीज़ ये देखो आप, 12,58,791 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। मतलब इतना मार्केट कैप ही कैरी करे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा आप दूसरी कंपनी देखते जैसे TCS, देखो आप TCS में भी सेम सभी कंपनीज़ में आप देख सकते हो। व्यू मोड करोगे आप सब कुछ चेक कर सकते हो, सारे स्टॉक्स आएंगे आपके। ये फ़िल्टर आप लगा सकते हो इसके अंदर, जैसे मान के चलो मुझे मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल, मिड, लार्ज, अलग अलग टाइप की कंपनीज़ होती हैं। मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होती है। लार्ज कैप 20,000 से 2 लाख करोड़ तक के, 20 लाख करोड़ तक का हो गया, वो लार्ज कैप हो गया। 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। 5,000 से 20,000 के बीच में कोई कंपनी होगी तो मिड कैप होगा, और 5,000 से कम होगी तो वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली जो स्टॉक स्टार्टिंग में जब लिस्ट होता है तो बेसिकली उसके पोटेंशियल जो होते हैं स्मॉल कैप में भी होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स फिर मिड में आते हैं, फिर उसके लार्ज में बनते हैं। क्लोज प्राइस देख सकते हो आप, इनकी शॉर्टिंग कर सकते हो मार्केट कैप के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से इसको आप क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे सेक्टर्स के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। सेक्टर्स ये रहे, तो कितने सारे सेक्टर्स हैं, आप किसी भी सेक्टर से मान के चलो मुझे IT इंडस्ट्री में देखना है तो IT सॉफ्टवेयर, IT नेट बैंकिंग, तो मैं IT सॉफ्टवेयर में गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये सब स्टॉक्स, इतने सारे स्टॉक्स आ जाएंगे IT सॉफ्टवेयर के। अब मैं इनको क्या कर दे रहा हूँ, मार्केट प्राइस के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। ये देखो मैस्टेक एंड सो ऑन NIT एंड सो ऑन, बहुत सारी कंपनीज आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको सेलेक्ट करते हो, ठीक है। और बेसिकली आप टॉप गेनर्स देख सकते हो निफ्टी के, टॉप स्टॉक इन न्यूज़, आप न्यूज़ भी ट्रैक कर सकते हो इसके अंदर। देखो जो भी स्टॉक इतना भाग क्यों रहे तो उसका न्यूज़ भी आएगा उसके साथ साथ। तो बहुत अच्छा ऐप है ये, आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ भैया, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप एक एसेट बिल्ड कर रहे हो बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में, अपना एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, जो कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।